लालची लकड़हारे की कहानी। सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास ही के जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई, लेकिन रामलाल की पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी सी लकड़ियों को बेचकर रामलाल के लिए घर चलाना काफी मुश्किल सा हो गया था। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े तो कभी किसी दूसरी चीजों के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी, और अगर पैसे न मिले तो रूठ जाती थी। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपनी पत्नी की नाराजगी को सहन नहीं कर पाता था। एक दिन रामलाल ने ठान लिया कि वो पहले से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा, ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी भी ना हो और गृहस्थी भी मजे में चले। पत्नी की इच्छा और पैसों की कमी को पूरा करने के लिए आज रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए और पत्नी खुश हो गई। अब रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। देखते ही देखते रामलाल के मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पहले तो छोटे पेड़ और फिर बाद में बड़े पेड़ों को काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा होने लगी और रामलाल को लकड़ियां बेचकर और ज्यादा पैसे मिलने लगे। अब तो रामलाल हर हफ्ते एक नया पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के सारे शौक पूरे करता था। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे रामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। उसे जुआ खेलने की ऐसी लत लगी कि वो एक मोटी रकम जुए में हार गया। अब हारी हुई रकम जुटाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे पेड़ भी काटने का फैसला किया। और फिर जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पेड़ की टहनी ने रामलाल पर हमला कर दिया। रामलाल चौंक गया। अब रामलाल को पेड़ की एक टहनी ने जोर से लपेट लिया। रामलाल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। पहले तो तूने सारे पैसे जुए में लौटा दिए और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आया है। तुझे पता है कि हम पेड़ कितने कीमती होते हैं? हमारे अंदर भी प्राण होते हैं और हम पेड़ तुम इंसानों को जीवित रखने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। पेड़ ने कहा, आज तो रुक जा, अब मैं यही कुल्हाड़ी तेरे ऊपर चलाऊंगी। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से रामलाल पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफी मांगते हुए पेड़ से कहा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका तो दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो तो अकेली ही पड़ जाएगी ना। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, मैं ये प्रण लेता हूँ। ये सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई और पेड़ ने रामलाल को छोड़ दिया। छूटते ही रामलाल भागकर अपने घर गया और पैसों की लालच में न आने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जैसी बहुमूल्य चीज भी पेड़ से ही मिलती है, और वास्तव में पेड़ से ही मिलती है। पेड़ों को काटकर मनुष्य अपने ही जीवन को संकट में डाल रहा है।